नीतीश कुमार से कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है। अब छूटे भी कैसे, इतने सालों से इस पद पर जो रहे हैं। इसी कुर्सी को पाने के लिए तो नीतीश कुमार इस दल से उस दल, उस दल से इस दल करते हुए आए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री के कुर्सी पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन जेडीयू के नेताओं का ही मानना है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, बीजेपी के दबाव में आकर के उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार करते भी क्या, बिहार विधानसभा के सियासी समीकरण जो थी वो ऐसी थी कि नीतीश कुमार उस समय बीजेपी को झटका देने के हालत में नहीं थे और मजबूरन उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब फिर से जेडीयू के सहारे वो वापस से सीएम पद को पाना चाहते हैं। इसी पर है आज की हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। बीजेपी ये सोचकर चल रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे, यानी जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है, तो वो अब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली जाते रहेंगे, लेकिन पटना में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, यानी वो रुकने वाले तो बिहार में ही हैं। अब उनके इस बयान ने बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ा दी है, या ये कहे कि बीजेपी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब नीतीश के फैसले को लेकर जानकारों का कहना है कि बिहार की सत्ता को 2 दशकों तक चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीति के नब्ज को समझते हैं और नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना था, भले ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन बिहार की राजनीति पर वो अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। बिहार में रहकर वो जेडीयू को मजबूत करते रहेंगे और निशांत कुमार यानी कि अपने बेटे को भी बैक सपोर्ट करते रहेंगे। अब जानकारों की माने तो वो इसलिए सजे हुए अंदाज में अपने चाल को चल रहे हैं। अब निशांत कुमार बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, उधर नीतीश कुमार भी बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार किसी पद पर न रहते हुए भी अगर वो बिहार की जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। यही नहीं, नीतीश कुमार जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से फिट कर चुके हैं। इसे इस तरह से समझिए कि जेडीयू से एक यादव और एक भूमिहार को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके अलावा विधायक दल का नेता उन्होंने अपने करीबी नेता को चुन लिया है। यही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो 20 अप्रैल को विधानसभा की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने सभी नेताओं को 200 सीट पर फोकस रखने की बात कर दी है। वहीं ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर फीडबैक लेना है, तो वहीं निशांत कुमार की लक्ष्य की बात करें तो पिता की विरासत के बारे में लोगों को बताना और उनसे संवाद करना है, यानी कि पिता पुत्र की जोड़ी बिहार की राजनीतिक जमीन पर नए सिरे से बैटिंग करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार और निशांत कुमार की यात्रा जेडीयू के सियासी भविष्य के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है और जिस तरह से इस यात्रा के लिए सबसे पहले पश्चिम चंपारण को चुना गया है, यह भी खास माना जा रहा है। दरअसल ये वही जगह है जहां से पहले भी नीतीश कुमार कई प्रमुख यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। चंपारण से यात्रा शुरू करना ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। दरअसल निशांत कुमार अपने पिता के ही मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी यात्रा से ही लोगों से जुड़ते रहे हैं और अब निशांत कुमार भी यही कर रहे हैं, यानी कि अपने पिता को फॉलो कर रहे हैं। तो देखा आपने आज की हमारी एक खास रिपोर्ट, जहां हमने आपको बताया कि निशांत कुमार अपने पिता के ही मॉडल पर चलना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार यात्राओं के जरिए जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते हुए आए हैं, अब निशांत भी उसी चीज को फॉलो करेंगे और जेडीयू के सहारे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब वापस से सीएम पद को हासिल करने की कोशिश में लग गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।